ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई दल हैं जिनमें अनुशासन है। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर लगाया आरजेडी के साथ सांठगांठ का आरोप। कहा, पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। खबर वैशाली के हाजीपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता मनीष शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को करारा का झटका दिया है। बीजेपी में 3 दशकों तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे चुके मनीष शुक्ला अपने राजनीतिक आशियाने को बदलेंगे और एक साथ सैकड़ों की संख्या में मनीष शुक्ला अपने समर्थकों के साथ किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की तैयारी में लग गए हैं। मूल विषय है कि आप हमारे बारे में व्यक्तिगत रूप से इसमें बैठे हुए तमाम लोग जानते हैं कि मैं 1990 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला में महामंत्री रहा, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष रहा, जिला महामंत्री रहा और विभिन्न पदों पर संघ परिवार समन्वय क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में जब जैसा दायित्व तो हमको दिया गया उसका बखूबी पूरे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ हमने उसका पालन किया है, निभाया है। और निश्चित रूप से हमको इस बात का फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको लंबे समय तक काम करने का जो मौका दिया है, विभिन्न पदों पर काम करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन इन दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। मैं बदतर नहीं कह सकता हूं, चूंकि तुरंत अभी उसमें से मैं निकलने वाला हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है रही जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती थी। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी विचारधाराओं पर चलती थी। वो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को परिवार का सदस्य मानती थी। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट रूप ले रहा है और उस कॉरपोरेट रूप में हम जैसे कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हो रहा है। और इसलिए हमने इस निर्णय पर पहुंचा कि जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रियता के साथ रहना है और पार्टी उस हिसाब से हमको सम्मान और महत्वपूर्ण कोई दायित्व या किसी भी तरह से कार्यक्रम और बैठकों में जो एक सम्मानित सूचना होना चाहिए था, सूचना तक नहीं दिया जा रहा है। वैसे परिस्थिति में हम अपने साथियों के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आज हम अपने सभी साथियों और समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का घोषणा कर रहा हूं। और ये अब हम आगे आने वाले दिनों में अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने शुभचिंतकों और तमाम जो हमारे अभिभावक हैं उनसे बात करेंगे, जिले में बैठक करेंगे, सभी विधानसभा में जाएंगे और 8 विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों जो व्यक्तिगत रूप से हमको मानते हैं कि ना एक उभरता हुआ नेता है, तो वैसे परिस्थिति में उन तमाम लोगों को जुटाकर हम उनसे राय मशविरा करेंगे और उन लोगों की जैसी इच्छा होगी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी दल में जो समान रूप से राय विचार होगा, लोगों की राय आएगी। क्योंकि कार्यकर्ता अपने आप में कुछ होता नहीं है, उसके समर्थकों और उसके अपने अभिभावक मंडल और मार्गदर्शक मंडल के जो लोग होते हैं उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ता है तो वही लोग आगे बढ़ाते भी हैं। तो उन लोग से राय मशविरा करेंगे और जो वो लोग कहेंगे, भविष्य की योजना बताएंगे, उस हिसाब से निश्चित रूप से हम आगे की रणनीति बनाएंगे और आगे किसी दूसरे दल में जाने के लिए हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी से आज विधिवत रूप से हम इस्तीफा की घोषणा करते हैं। मैं हमारे साथ उपस्थित हमारे बगल में बैठे महुआ नगर परिषद के सम्मानित वार्ड पार्षद भाई बंटी मिश्रा जी, निवर्तमान मुखिया भाई सुनील सिंह जी, पूर्व जिला परिषद पूर्व प्रमुख भगवानपुर भाई रंजीत सिंह जी, हमारे ग्राम पंचायत कन्हौली के सम्मानित मुखिया भाई दिलीप पासवान जी, और यहाँ उपस्थित हमारे कन्हौली की ही पंचायत समिति के माननीय सदस्य गुंजा जी, भूपेंद्र त्रिपाठी जी, भाई रामानंद गुप्ता जी, अनिल राम जी, नागेंद्र राम जी। में कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ और उस चुनाव में प्रत्याशी आदरणीय पूर्व विधान पार्षद विशनदेव बाबू, राजद सबको जानते हैं, राजद के बड़े नेता हैं भाई, लेकिन उनके टीम से इस दल के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुशवाहा उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुए और उनके टीम के साथ मिलकर लड़े।
तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी एक साथ मिलकर इस जिला में चुनाव लड़ रही है, तो कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का मैसेज जाएगा? और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में? किस प्रकार के दल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और करारी हार हुई उनकी, 43 वोट पर सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला में बुलंदी के साथ काम कर रहा है, उसका जिला अध्यक्ष 43 वोट पर सिमट जाए, ये अपने आप में गंभीर विषय है। और पार्टी ने उनको सम्मानित करते हुए फिर रिन्यूअल कर दिया, उनको दोबारा जिला अध्यक्ष बनाने का मौका दे दिया। इसलिए कुल परिस्थिति को देखते हुए लगा कि अब पार्टी वो पार्टी नहीं है जिस पार्टी में हम लोग बरसों काम किए हैं, दीवार लेखन करते थे, रात रात भर पोस्टर साटते थे, रात रात भर, और कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था। वो पार्टी नहीं है। पार्टी अब कॉरपोरेट की तरफ बढ़ रही है। इसलिए निर्णय किए कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का वहां अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विधिवत इस्तीफा देने का घोषणा की। आज के बाद मतलब क्या, कौन लोग आज साथ छोड़े हैं, कौन कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कितने कार्यकर्ता आपके साथ ये पार्टी छोड़ रहे हैं आज? ऐसा बता रहे सैकड़ों की संख्या में है। कुछ पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड कमिश्नर हैं वगैरह, जिला के प्रबुद्ध है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वो सब कोई हमको महीनों से करा था कि आप किसी दूसरे दल में, इस दल में आपका जो जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप किसी दूसरे दल में। हमको भी लग रहा है कि लगातार पार्टी हमको उपेक्षित कर रही थी, इसलिए हम इस निर्णय पर पहुंचे कि अब किसी दूसरे दल में ही अपना काम करेंगे, हम अपनी प्रतिभा का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है क्या कि प्रशांत किशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। प्रशांत किशोर जी बिहार में वो कोई दल नहीं है, जन सुराज एक आंदोलन है, और जन सुराज एक आंदोलन है, और वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि वो एक अच्छा मजबूत कदम उठाए हैं, और सभी दल के लोगों के बारे में कोई शिकायत भी वो नहीं करते हैं। वो बिहार के लोग को जागरूक कर रहे हैं, तार्किक बातें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक संभावना है कि आगे आने वाले दिन में, अब संभावनाओं का राजनीति तो संभावनाओं का खेल है कि अब क्या हो सकता है, लेकिन कुछ भी होगा तो निश्चित रूप से आप लोग को बताएंगे क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं जी, और आप कह रहे हैं कि हम अपने साथियों से मिलकर फिर अन्य दल में जाएंगे। जी। ऐसा कौन सा दल आपके नजर में है जहां पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा है? आपके नजर में कौन सी पार्टी है? बिहार तो राजनीति के लिए सबसे उर्वरा भूमि है। यहीं से राजनीति का ये सब कुछ हुआ है, 74 आंदोलन से लेकर तमाम तरह का ये हुआ है। तो बिहार में पार्टियों की जो स्थिति है, उन स्थिति में निश्चित रूप से हम आगे आने वाले समय में, अभी कुछ दिन का हमको मौका दीजिए और आपको हम बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। और बैठे रहेंगे थोड़े ना, हम बैठे तो नहीं रहेंगे, हम आगे आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई दल हैं जिनमें अनुशासन है। नित्यानंद राय जी भी है, और आप जिला इकाई पे ही आप आरोप लगा रहे हैं कि वन मैन शो, मतलब किसका? देखिए हमारा क्या है ना, क्या है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन जो हमारी क्षमता है और हमारा औकात है, उस हिसाब से हम जिला के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। हमारी इस तरह की हैसियत नहीं है कि हम केंद्र में और स्टेट में बैठे बड़े नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी करें। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमारा ऐसा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिला इकाई यहाँ की लगभग वन मैन शो के हिसाब से चल रही है, कठपुतली के हिसाब से चल रही है, और वो अपने हिसाब से लोग चला रहा है। शिकायत पार्टी को खूब बढ़िया से पता है, लेकिन जब बड़े लोग का बर्दाश्त प्राप्त है तो शिकायत सुनने वाला क्या कर सकता है।